ओके, आवाज आ रही है आप सबको? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपकी आवाज़ थोड़ा कट कट के आ रही आप सबको आवाज? यस मैम। हाँ, नेटवर्क हो सकता है बेटा। 5-10 मिनट बच्चे बाकी भी आएंगे तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं स्क्रीन पे आपको लगा देती हूँ, आप चेक कीजिएगा आपका मॉड्यूल। एक मिनट, ये हो रहा है शेयर। अस्सलाम वालेकुम मैम। आ गया? चेक कीजिए, स्क्रीन पे आ गया। ये है आपका असाइनमेंट, सबको दिख रहा है? स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, यस मैम। आपको पढ़िए, तब तक हम वेट करते हैं। हाँ, 2 ही क्वेश्चन। आप ये देख लीजिए, मैं वेट करती हूँ बाकी उनका आने का, 5 मिनट तक वेट करते हैं, ठीक है?
वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके 38 हो गए। चलिए स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करके है और आपकी इसको कॉपी भी मिल जाएगी। हाँ इसके वीडियोस आप लोगों को भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, लोकेट द गुर्जारा परिहारा राष्ट्रकूटा पाला चोलास शस्यास है चमनास है चौहान जिनको बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट स्टेट्स ओवर विच दे एक्सरसाइज कंट्रोल। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि जो पहले में जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना कि जब मुगल्स का रूल था या जब बाकी जो ये थे चोलाज वगैरह थे जब इनका रूल था, तो क्या था कि उस टाइम पे स्टेट्स का नाम डिफरेंट डिफरेंट था। तो उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने नाम पे, ऐसे चोलाज की डायनेस्टी तो उन्होंने चोलाज का नाम रखा था वहां पे, परिहाराज जब वहां पे थे तो जब मुगल्स थे इनको मुगल्स भी बोलते थे, उन्होंने भी कुछ नाम रखे हुए थे। जो अभी प्रेजेंटली स्टेट्स हैं अलग अलग, क्योंकि अब तो वो तो उस जमाने की बात थी जब वो उनका उनका रूल चल रहा था, अभी तो नहीं है। तो ऑलरेडी ये पहला ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके है बुक पे। इसका मैप बाजाब्ता आपके बुक पे बनाया हुआ है, उस पे प्रेजेंट डे स्टेट्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। और इसकी वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं आपको इसका लिंक अभी कुछ दिन के बाद सेंड कर दूंगी या वीडियो ही सेंड कर दूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन ये है, डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? नो मैम। नो मैम। किसी को? ओके क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पूछना है किसी को? आपको ये बराबर मैप एक बनाना है, उसमें बराबर लोकेट करना है। ये आप चार्ट पे भी बना सकते हो क्योंकि ये बड़ा मैप होगा, तो आपका नोटबुक पे मुझे लगता है ये हो जाएगा। तो फिर भी आप देख लीजिए, डबल पेज पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लेन पे, मगर ये पूरा क्लियरली बनना चाहिए। अब पहले क्वेश्चन के रिलेटेड किसी को कोई इश्यू है? नो मैम। नो मैम। सबका? सोफिया आप पुरानी मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थी मॉड्यूल में, यस मैम। क्या बात थी? मैम तब हमें यहाँ पर नेट नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, okay, now should we move to the question number 2? यस मैम। Okay, now we're question number 2. Talk to some elderly person in your neighborhood and collect information of. आपको किसी elderly person से बात करनी है अपने neighborhood में। अब ऐसा नहीं है कि अपने neighborhood में, अगर आपके घर में आपके दादाजी वगैरह भी हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अब हमने इसलिए यहाँ पे ऑप्शन रखा है इन योर नेबरहुड। मे भी घर में किसी को दादाजी वगैरह नहीं होते हैं, कोई एल्डरली नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पड़ोसी वगैरह में जो भी कोई बुजुर्ग इंसान होगा उसके पास जाएंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कैसे? द ट्रीज इन हर और हिज नेबरहुड, उसकी जो किससे करेंगे, वो एल्डरली पर्सन से पूछेंगे कि आपके पेड़ जो उनके घर के बाहर हुआ करते थे, चाहे वो एल्डरली पर्सन एक मेल हो या फीमेल हो, दादा हो या दादी हो, नाना हो नानी हो, व्हेन ही और शी वाज ऑफ योर एज, जब वो आपकी एज के थे, मतलब जब जितने छोटे आप हो, जब वो आपकी एज के थे, तो कौन कौन से पेड़ उनके आसपास में हुआ करते थे। द इंडोर गेम्स, अच्छा तब तो मतलब अभी तो हमारे पास क्रिकेट, चेस, लूडो, कैरम वगैरह है, तो वो कौन सी ऐसी अंदर कमरे में जाके गेम्स कौन सी खेलते थे, इंडोर गेम्स। उनका फेवरेट फूड फ्रूट कौन हुआ करता था। हाउ डू दे मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड वेदर। अभी इसका मतलब ये इसलिए है इस क्वेश्चन का क्योंकि अभी हमारे पास फैंस हैं, कूलर्स हैं, एसीज हैं, तो हम आप अपने आप को वैसे ही कूल करते हैं। तो वो लोग कैसे अपने आप को कूल करते थे हॉट समर, जब समर्स में बहुत गर्मी होती थी, वो लोग कैसे करते थे, एंड कोल्ड वेदर, और जब बहुत ज्यादा ठंड हुआ करती थी, ठीक है, तब वो कैसे करते थे। तो ठंड में वो अपने आप को कैसे बचाते थे और गर्मी में वो अपने आप को कैसे बचाते थे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम।
कोई इश्यू तो नहीं है किसी को, आपको कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ये? नो मैम। ये क्या बोलते हैं इसको, मलिहा, लिंक लिंक जरा शेयर कीजिए आप ग्रुप में। ओके मैम। ये मैं आपको इसलिए लिंक शेयर नहीं करती क्योंकि यू आर ग्रोन अप नाउ इनफ, आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने कर दिया, छोड़िए, इतना होना चाहिए कि ओके मैम। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। एक मिनट। ओके, यही दो क्वेश्चंस मैं एक बार और चेक करती हूँ, यही दो क्वेश्चंस है, ताकि आप लोगों को फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मैंने, अच्छा पिछला आपने किया था है ना? यस मैम। उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? नो मैम। अच्छा, तो मॉड्यूल्स ठीक है आपके जो मैंने रखे हुए हैं? यस मैम। इजी है। अच्छा, बाकी में मतलब इसमें इसमें हाँ, इसमें मैंने दो ही क्वेश्चंस रखे हैं आपको। तो अब अच्छे से आप ये दो क्वेश्चंस कीजिएगा, और रहा सवाल लिंक्स का, वो भी मैं चेक करूंगी अभी। है। हाँ, दो ही क्वेश्चंस है। और लिंक्स बार बार नहीं भेजे जाते हैं ना, आप बड़े बच्चे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल एनफ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टू टेक केयर ऑफ योर लिंक्स। वंस आई हैव सेंड यू लिंक, यू शुड रिमेम्बर वंस फॉर ऑल, दिस लिंक वाज विद यू फ्रॉम द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर भी मैंने चेंज नहीं किया है, ये लास्ट ईयर की ही लिंक है आप लोगों के पास। तो बार बार बोलना कि एवरी टाइम सेइंग मैम सेंड द लिंक, यू आर नॉट स्मॉल किड्स। मैं, चलो छोटे बच्चे होते हैं 4th 5th के, उनको हम भेज देते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, शायद उनको पेरेंट्स साथ होते हैं तो उनको याद नहीं रहता, मगर आप तो इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि आप अपनी जो लिंक्स है वो रिमेम्बर कर सकते हो वंस फॉर ऑल। उसमें कुछ नहीं करना, आपको जो लिंक्स आती है उनको वापस आपको फॉरवर्ड करना है, वो रहती है वहीं पे, कहाँ जाएंगे वो छोटे बच्चों की तरह। लिंक सेंड कीजिए, लिंक से बार बार ऐसा नहीं होगा ना। 6th 7th क्लास को मैं लिंक्स नहीं भेजती हूँ क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं, खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। और भेजी हुई आपको तो हर दिन नई नई लिंक्स तो नहीं आती है, आज तो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, कल से रिव्यू हुआ, तो तब की लिंक्स आई होंगी, तो ये ख्याल रखना है ना। तो किसी का, अच्छा अभी क्लास में कौन आया? तोयबा कोई आई? तोयबा आप क्लास में आई? यस मैम, मुझे ज्वाइन नहीं हो रही थी। हाँ, तो एक बार भी बता दूं मैं बार बार सबको, लिंक्स एक बार ही याद रखो, बार बार लिंक्स नहीं भेजी जाएंगी ग्रुप में। क्योंकि ये बार बार क्लासेस नहीं होती है ना, क्लासेस सेम है, लास्ट ईयर से आप यही क्लास यही लिंक करके ज्वाइन कर रहे हो मेरी क्लास। आपको तैयबा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले किए हैं दो क्वेश्चंस, यही आपके मॉड्यूल 3 है। पढ़ के बताइए जी। मैम स्क्रीन पे नहीं दिख रहे, अब दिखे अब दिखे। हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है ना स्क्रीन पे, आप लेट आई तो आपको आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्ले हो रहा है। फिर भी इसकी कॉपीज भी आपको ग्रुप में आ जाएंगी। और दूसरी बात, एक तो मैं उसकी कॉपीज भी, और उसके जो लिंक्स, इसके रिलेटेड वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ओके मैम। आप पढ़िए तोयबा, आप सब पढ़िए, देखिए किसी को कोई इशू तो नहीं है, मुझे बताइए, तब तक मैं आपके लिंक्स अपलोड करूंगी।
मैम क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना वो नेबरहुड से कलेक्शन करनी है इंफॉर्मेशन। मैं आपको समझा देती हूँ, आप पढ़िए, मैं आपको समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। आप अभी आए ना क्लास में, यस मैम। कोई बात क्वेश्चन नहीं, मैम हमें चलो ये आप पढ़िए। ट्यूशन फ्री का दिए। हाँ, ये पहला वाला तो इसमें मैप बनाना है ना आपको, पहले वाले में आपको मैप बनाना है, तो ये इसलिए मैं बोल रही थी आपको टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो और अपने लिंक्स को रिमेम्बर किया करो। जब बाकी चीजें आपको रिमेम्बर करनी आती है, लिंक्स को भी यू हैव टू रिमेम्बर वंस फॉर ऑल। सो इसमें था कि इसमें ये जो आपके बुक पे भी ये मैप दिया हुआ है, तो आपको एक मैप एक बनाना है। उसमें क्या है कि उसमें वहां पे दिया है बुक में गुर्जारा, परिहास, ये वो वाली डायनास्टीज हैं जो उस टाइम पे रूल करती थी ना उस जगहों पे, तो उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नाम रखे हुए थे। अभी इनका अलग अलग नाम है, इस टाइम प्रेजेंट डे स्टेट्स में इनके अलग अलग नाम है। अब वो क्या क्या नाम है वो आपको रिमेम्बर देखने हैं। मतलब अभी जैसे उस टाइम पे चोलास जो थे वो कहाँ पे रूल करते थे, फॉर एग्जांपल जैसे हम सुल्तान्स की बात करें तो वो दिल्ली में रूल करते थे, तो उस टाइम पे दिल्ली नहीं बोला जाता था, दिल्ली उनको सुल्तान्स बोलते थे। या मुगल्स ने पहले आके पहले दिल्ली में रूल किया, तो उनका मेन हब वहां पे हुआ करता था, वो अपनी नाम के हिसाब से उनको नाम देते थे। अभी प्रेजेंटली जैसे ये है मेवार के उस टाइम पे हुआ करते थे, तो वो वहां पे मेवार उस जगह को बोला जाता था, अभी उसका अलग नाम है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है जो रूलर्स हैं यहाँ पे, इनने कहाँ कहाँ पे रूल किया। अब आपको आइडेंटिफाई भी इतना खुद मेहनत तो कुछ करनी नहीं है, क्योंकि ये बुक पे भी सॉल्व करके हैं, प्लस मेरे पास मैं वीडियो भी आपको सेंड करूंगी, उस पे भी सॉल्व करके हैं। तो आपको खाली उसमें आपको लोकेट करने हैं अभी प्रेजेंटली, मतलब तमिलनाडु होगा, केरला, गुजरात वगैरह, उस टाइम पे कौन किंग उन पे रूल करता था, कौन सी डायनेस्टी थी, उनको सिर्फ नाम देना है प्रेजेंट स्टेट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें एक एल्डरली पर्सन से बात करनी है हमारे नेबरहुड में। तो क्या करना है आपको, एल्डरली पर्सन नेबरहुड में, आप जरूरी नहीं, अगर आपके घर में दादा दादी है, नाना नानी है, उनसे भी आप बात कर सकते हो। तो ऑप्शन क्यों रखा है नेबरहुड, क्योंकि जिनके घर में कोई नहीं होता है तो उनको तो कहीं आसपास देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको उसको ये बोलना है कि भाई आप जो है अपने बचपन में आपके यहाँ कौन से पेड़ पौधे हुआ करते थे, आप कौन सी गेम्स, इंडोर गेम्स खेलते थे। मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ चेस, कैरम वगैरह, लूडो, इंडोर गेम्स खेलते थे, वो लोग कौन सी खेलते थे, उनका फेवरेट फ्रूट कौन हुआ करता था। तो और वो अपने आप को कैसे कंफर्टेबल, मतलब बचाते कैसे थे अपने आप को, ठीक मतलब आराम कैसे उनको आता था, कैसे जब हॉट समर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो हमारे पास फैंस, एसीज, कूलर्स हैं, तो हम उससे अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं। उस टाइम पर कैसे कंफर्टेबल करते थे और कोल्ड वेदर, जब बहुत ज्यादा ठंड हुआ करती थी तो वो कैसे अपने आप को बचाते थे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट? नो मैम। ये जो आप लास्ट में आई तौयबा, आप क्लास में आई, तो आपको कोई कुछ पूछना है और? नो मैम। नो मैम। किसी को कुछ पूछना है? इफ्रा, आप ठीक हो? इफ्रा, आपकी तबीयत कैसी है? ओके, वो अनम्यूट नहीं कर रही है। आप चेक कीजिए, मैं आपकी लिंक फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आप तब तक इसको देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। सवाल मैम, हमें ये काम किस पे लिखनी है? मैम आपको पहला वाला तो, हाँ सुनिए, पहला वाला आपको तो चार्ट बनेगा ना, तो पहला वाला आपको चार्ट पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा लोकेट करना है, तो चार्ट बेटर रहेगा। तो साल आप नोट शीट पे कीजिए, ओके मैम। ठीक है, ठीक है। अब मुझे यस अपलोड कर
और किसी को कुछ पूछना है, वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसको 1-2 मिनट लगेंगे अपलोड होने में, बस 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे अपलोड होने में। आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप में ही वीडियो, और ये आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मैं भी आपको सेंड कर सकती हूँ ये वाला। सबको समझ आया असाइनमेंट? यस मैम। यस मैम। तो मुझे हाँ, मुझे तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है मन। नो मैम। मैंने आपको समझाया तो मुझे लगता है अम, आपको समझ आया होगा, लेकिन बहुत इजी असाइनमेंट्स रखे हैं मैंने। यस मैम। और बाकी असाइनमेंट्स का आपका आज कौन सा है? और मैथ्स भी है ना? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। सेवेंथ, एक मिनट, आपको मैंने ग्रुप में भेज दिया शायद, एक मिनट। हाँ, आपका वीडियो आ गया। गर्ल्स बॉयज को मैं भेज देती हूँ, एक मिनट यस मैम। चेक कीजिए। हाँ, ये इसी के रिलेटेड है, जो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसी के रिलेटेड वीडियोस हैं, ठीक है। और हाँ, अभी आपका रहा ये, एक मिनट वो भी भेज देती हूँ। आपने जो आपका जो मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट है मैं आपको भेज देती हूँ। मिला आपको? यस मैम आया मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट। मॉड्यूल का भी आ गया और आपका वीडियो भी आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। तो कल आपकी फिर से क्लास है ना? यस मैम। यस मैम कल फिर से है। तो कल आप ये देख लीजिएगा, जिसको जो इशू हो जाएगा, कोई ना कुछ ना होगा तो फिर मुझे बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैम ये इजी मॉड्यूल है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है। यस मैम, बहुत मैं देखा, चलिए ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज क्लास। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर। टेक केयर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सबको समझ आया ना? मैम। नो ओके मैम। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह।